रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बलरामपुर जिले के चयनित 26 अग्निवीरों ने सौजन्य मुलाकात की। ऐसे में सीएम ने सभी युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व का विषय है और अग्निवीर योजना युवाओं को सेना में शामिल होकर देश सेवा का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और देश प्रेम की भावना से ही सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में सामुदायिक पर्यटन की एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने कैंप कार्यालय से जशपुर से 5 ग्रामों को होम स्टे योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। जशपुर में जो यहाँ की संस्कृति है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रायमोरी भगत बता रहे थे, हम भी आज पहली बार सुने। नहीं तो हम कैलाश गुफा का फाल को सबसे बड़ा फाल मानते थे, लेकिन एक कोई नाम ली उससे भी बड़ा वाटरफॉल है। तो ऐसा अनेक दर्शनीय स्थल है, वाटरफॉल है। इस सबको पर्यटन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मधेसर का जो शिवलिंग है उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने उसमें जगह दिया है और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है मधेसर शिवलिंग को। और उसको पर्यटन के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं पर हम लोग का ये जशपुर जम्बोरी, इसका आयोजन 6 से 9 नवंबर को होगा, जिसमें हमारे जिला पंचायत के सीओ साहब सारे गिनाए हैं। रॉक क्लाइंबिंग से लेकर रेपलिंग, जिपलाइन, एटीवी राइड्स, हॉट एयर बैलून, पैरा मोटर, जल क्रीड़ा, ये सब सारा कुछ, रस्सा कस्सी, खजाना खोज आदि आदि बहुत सारे वहाँ पर होंगे। और जनजातीय समाज का जो लोक संस्कृति है, जो कहानी है, नृत्य मंडली है, मिट्टी के बर्तन, गोदना, बांस, शिल्प, छिंद शिल्प, ये सब का वहाँ पर एग्जीबिशन होगा। रायपुर में श्री हनुमंत कथा के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह आध्यात्मिक महोत्सव आगामी 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में गुड़ियारी में कार्यक्रम कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां सेवादारों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक बसंत अग्रवाल ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यालय आयोजन की तैयारियों का केंद्र बिंदु होगा, जहाँ से सभी व्यवस्थाओं का संचालन और समन्वय किया जाएगा। दिव्य हनुमंत कथा हो रही है बागेश्वर महाराज जी की। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस महाकुंभ में आए और इस आस्था की डुबकी लगाएं और अपने आप को कृतार्थ करें, अपने परिवार को कृतार्थ करें, इस समाज को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। चेंज करने की ये कोशिश है कि व्यवस्था के जो लोग हैं अपनी व्यवस्था को अपनी जगह पे संभालें। क्या होता है, जब आते महाराज तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अव्यवस्था होती है। तो हम चाहते हैं कि जिसकी व्यवस्था जहाँ है वो वहीं रहे और पंडाल को बड़ा करें। पंडाल की साइज भी हम इस बार बड़ी किए हैं। पिछले बार छोटा था, इस बार हाइट भी बढ़ा है और चौड़ाई भी बढ़ी। एक मैसेज दीजिए पूरा जो भारतवर्ष में, क्योंकि नेशनल चैनल भी आया हुआ है, तो एक मैसेज दीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के भी लोग मतलब आने की कोशिश करें इसमें। धर्म के लिए जो आदमी काम करेगा निश्चित रूप से उसका नाम पूरे विश्व में होगा। बागेश्वर महाराज जी वो काम कर रहे हैं, यूथ हैं, यंग हैं, हम भी यंग हैं और हम ये काम कर रहे हैं। धर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। निश्चित रूप से इंसान जब से जागृत हो तब से वो धर्म का काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी के इनविटेशन के मामले का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। 2 दिन के अंदर महिला आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक विषय था। जब मेरे संज्ञान में आज आया तो मैंने इस पर तुरंत, आज वर्किंग डे भी नहीं है, संडे है,
ऑफिस खोला मैंने और ऑफिस से मैंने इसकी नोटशीट बना करके एसपी रायपुर को भी जारी किया है और एसपी रायपुर से मैंने फ़ोन पर भी बात किया लालूमेद सिंह जी से। उनके व्हाट्सएप पे मैंने इस निर्देश को जारी किया है, कल उन्हें ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी और उनसे कहा है कि इस तरह के घृणित कारोबार करने वाले लोगों को, जो महिलाओं को ऐसी पार्टी में न्यूड बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे रहे हैं, ऐसे लोग कोई ना कोई उनके पीछे सरगना जरूर होगा जो इसकी आड़ में महिलाओं का शोषण करेगा। और ये कहीं ना कहीं मणिपुर में 2 महिलाओं को जो नग्न घुमाया गया था, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की जा रही है। छत्तीसगढ़ बहुत शांति प्रिय राज्य है और यहाँ पर इस तरह की जो पार्टी करने की सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की तो जितनी निंदा की जाए कम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की दरों में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम आदमी के साथ साथ राज्य के किसानों की कमर तोड़ दी है। इस वृद्धि ने घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों को सबसे प्रभावित किया है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस ले। बिजली हाफ योजना को बंद कराना जनता से बेईमानी है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया यही समझ में नहीं आ रहा है। 1.25 साल ही हुए हैं सरकार को, तीसरी बार आपने बिजली बिल बढ़ा दी। 20 पैसे के नाम से आपने जो बढ़ाया, कहा कि ये ज़्यादा नहीं है। अब उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जब आपने बिजली बिल हाफ योजना को ही बंद कर दिया तो दिख रहा है अब लोगों को, जब बिल आने लगे हैं तो हर उपभोक्ता को लगभग 1000 रुपये की वृद्धि अपने बिल में दिख रही है। बहुत आक्रोशित है। मेरा अनुरोध है आपसे कि अभी आप 3 महीने 2 साल हुए हैं, करना क्या चाहते हैं? बिजली हमारा, हम बनाते हैं, दूसरे प्रदेश को बेचते हैं। कोयला हमारे घर का, हमारे खेत को, खलिहान को सब खोदे जा रहे हैं। पानी हमारी है, तो फिर किस बात की चिंता है? आप जरा, आपके अधिकारी अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप खुद समझिए। आप स्वयं एक गरीब परिवार से आते हैं, आप आदिवासी परिवार से आते हैं, आप गांव से आते हैं। जरा बैठ के पूछिए तो सही कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका खंडन करते हुए राहुल टिकरिया ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये दल लगातार उनके चरित्र को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रयास कर रहा है। कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है। निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है। खुद बता रहे हैं कि मामले 3 साल पुराने, 4 साल पुराने हैं और कोई भी मामले किसी भी प्रकार से पुख्ते नहीं है, बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों के लिए हम कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। और राहुल सेन हमारे संवाददाता जया जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर आरोप लगे हैं, जिनका खंडन वो खुद कर रहे हैं। क्या आरोप हैं? देखिए, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वो मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, उनके ऊपर में उनके घर में ही अवैध संबंध के बहुत सारे ऐसे अश्लील आरोप उनके ऊपर में बार बार जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके ऊपर में लगाए जा रहे हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया और इस बार वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी, उन्होंने कहा तो जरूर है, मगर ये आगे देखा जाएगा। जब ये कोर्ट में ये मामला जाएगा, उसका जब सुनवाई होगी तब इसका पूरा विश्लेषण होगा कि क्या ये आरोप सही थे या क्या ये आरोप गलत थे। ये भी कह रहे हैं वो कि ये 3 से 4 साल पुराना मामला है जिस पर आरोप लग रहे हैं और तथ्य के अनुसार नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, ये 3 से 4 साल हो गए हैं, पर
कांग्रेस पार्टी के पास अब ये मुद्दा है, क्योंकि पहले जो प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, वो निसंदेह बेदाग थे, पर इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप कांग्रेस पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब आरोप सही है। आरोप क्या लग रहे हैं इनके ऊपर? इनके ऊपर में आरोप है जो कि इनके खुद की जो सगी भाभी थी, उनके साथ में कुछ संबंधों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कब जाएंगे कोर्ट? ये कुछ दिन के अंदर में ही, 1 से 2 दिन के अंदर में ही कोर्ट में ये अपना मामला दायर करने वाले हैं और ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जाति हिंसा में 260 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 2 साल के बाद पीएम का ये पहला मणिपुर दौरा है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमकर हमला बोला है। केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को दिल्ली से मणिपुर 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 870 दिन लग गए, वो भी तब जब 10,000 से ज़्यादा घर जल गए। स्वतंत्र भारत में ये एक सबसे बड़ा एथनिक, तो हम लोग कह सकते हैं देशज हिंसा के रूप में सामने आया। यहाँ लगभग 960 मौतें हुई, चाहे आपसी हत्या में हो या पुलिस के फायरिंग में। हजारों लोग घायल हुए, 10,000 केवल घर जले। कुकी समुदाय के ज्यादा, मैतेई के भी जले। ये कुकी और मैतेई का जो दोनों ट्राइबल, इनका एक एथनिक क्लैश था और क्लैश का कारण, जो द्वंद्व का कारण था, वो भी जो सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके कारण। रायपुर पुलिस ने स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजक समेत आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 31 सितंबर को SS फार्म हाउस भाटा गांव में आरोपियों की ओर से पूल पार्टी इवेंट किया जाना था, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पूल पार्टी का आयोजन किया जाना था और इसका प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया पे हो रहा था और इसी के तहत जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और अब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी आप देख सकते हैं। SS फार्म हाउस पे भी इस पूल पार्टी का आयोजन किया जाना था, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है। इसका विज्ञापन भी छपवा दिया गया था। तो रायपुर पुलिस ने स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजक समेत आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बताया गया है कि 21 सितंबर को SS फार्म हाउस भाटा गांव में आरोपियों की ओर से पूल पार्टी इवेंट किया जाना था, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। राहुल सेन हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पूल पार्टी का आयोजन किया जाना था 21 सितंबर को और प्रचार प्रसार भी ये लोग सोशल मीडिया पर कर रहे थे, क्या परोसने वाले थे ये पूल पार्टी में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है रायपुर के हाइपर क्लब का मामला है और इस पार्टी में न्यूड पार्टी होने वाली थी और इसमें मदिरा का भी सेवन होता है। पर जैसे ही ये सोशल मीडिया में इसका जैसे ही इन्होंने एडवर्टाइज डाला है, उसके बाद पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है और जो भी आरोपी है वो एक ही दिन के अंदर में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये कहाँ पर आयोजित की जा रही थी पूल पार्टी? ये पूल पार्टी हाइपर क्लब रायपुर में ये पूल पार्टी आयोजित होने वाली थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाइपर क्लब इसके पहले भी अनेक मामलों में, जैसे गोलीकांड हो गया, ये सब मामलों में पहले से ही हाइपर क्लब में बहुत सारे कार्रवाई हो चुकी है। राहुल, इस प्रकार की पार्टियां जो है अमूमन देखने को नहीं मिलती, तो इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आई ऐसा सोचने की? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो आरोपी है वो इनके गिरफ्त में है और अमूमन आप जो बोल रहे हैं, इनके पीछे में किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। अब ये
पुलिस की कार्रवाई में पता चलेगा कि इनके ऊपर में हाथ किसका है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।